फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज साइटोलॉजी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का कंसेप्ट चल रहा है। 2 क्लासेस चैनल पे आ चुकी है, तीसरी क्लास रहेगी और ये बायोलॉजी की क्लास है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट। तो कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। साइटोलॉजी का जो पार्ट 3 है उसको, साइटोलॉजी को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है साइटोलॉजी को, कोशिका विज्ञान। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। ये 2 क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान के बारे में पता लगाया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में स्टडी करनी शुरू कर दी थी 1665 में, 1665 में। रिमाइंड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। और 2 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, वो 2 क्लासेस भी आप देख लेना। अब हम बात करते हैं इस कंसेप्ट में पार्ट 3 में 3 कोशिकांग, 4-5 कोशिकांग है, लगभग 4 या 5 है, वो देख लीजिए भी। कोशिकांग कौन कौन से हैं? पहला जो कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग हो गया। दूसरा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? लाइसोसोम। दूसरा है लाइसोसोम। और तीसरा है राइबोसोम। तीसरा कौन सा है? राइबोसोम है। पहले 3 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो और भी है, वो लेवल के हिसाब से ही आपका नॉर्मल लेवल है और वो 2 है वो हाई लेवल के हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं अंग्रेजी में। सेल ऑर्गेनेल कोशिका के केंद्र के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है। कोशिका ही सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जनरली सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। तो आपको समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? कोशिका के अंदर होता है। कोशिकांग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोशिकांग। याद रखना, कोशिकांग कहते हैं इसको। कोशिका का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको कहते हैं कोशिकांग। अंग्रेजी में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्लियर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोलॉजी के अंदर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोशिका के चैप्टर में किस कोशिकांग को शक्ति घर कहा जाता है? शक्ति घर, पावर हाउस। पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति घर कहा जाता है, क्योंकि यह मानव शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा का भंडारण करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लो 2-3 दिन से भूखा है, उसने कुछ खाना वगैरह नहीं खाया और उसको 5 किलोमीटर क्रॉस करना है, चलना है, तो उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी नहीं है, उसने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी को एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया नहीं आया? माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या काम करेगा? उसको एनर्जी प्रदान करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस, बिजली घर या शक्ति घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? फिजिकल भाषा में इसको स्टेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल भाषा में इसको स्टेमिना कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया? शक्ति घर आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होते हैं। एटीपी क्या होते हैं? कोशिकाओं की कुल ऊर्जा होती है, वो होती है एटीपी। कोशिकाओं की कुल ऊर्जा क्या होती है? एटीपी। और एक होता है एडीपी। कोशिकाओं की टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी ऑफ सेल होती है, एटीपी, और एक होती है एडीपी। एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट के अंदर होता है 3 फॉस्फेट होते हैं, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कितने फॉस्फेट होते हैं? 2 होते हैं। फॉस्फेट फॉस्फोरस से रिलेटेड है, एक प्रकार का कंपाउंड है। फॉस्फेट यौगिक है, कंपाउंड होता है हिंदी में यौगिक। और फॉस्फेट मतलब क्या हो गया? फॉस्फोरस से बनता है। और ये इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं ट्राइफॉस्फेट, और इसमें होते हैं डाइफॉस्फेट। कोशिकाओं की कुल ऊर्जा होती है वो एटीपी और एडीपी के रूप में किसके अंदर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है कोशिका के पार्ट के अंदर। साइटोलॉजी पार्ट 3, साइटोलॉजी की तीसरी क्लास चल रही है। 2 क्लासेस चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को कोशिका के अंदर आत्मघाती थैला कहा जाता है। मानव शरीर के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैला कहा जाता है? आत्मघाती थैला मानव शरीर के किस कोशिकांग को कहा जाता है? आपको समझ में आया नहीं आया? आत्मघाती क्यों कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। क्योंकि यह मृत कोशिकाएं, डेड सेल है, उनको पचाने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। क्या काम करता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। मृत कोशिकाएं कौन सी होती है? डेड सेल होती है। आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में रोजाना कई कोशिकाएं मरती है और कई कोशिकाएं जीवित होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोशिका किसकी बनी होती है? कोशिका बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की कोशिका बनी होती है। प्रोटीन तो आपको पता है
है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और लिपिड एक प्रकार का चिकना पदार्थ होता है, फैटी सब्सटेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, एक प्रकार का चिकना पदार्थ होता है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सेल का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। ये जो बातें बताई थी वो रॉबर्ट हुक ने बताई थी, 1665 में उन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए साइटोलॉजी का जो पिता है कोशिका विज्ञान का, वो किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कोशिका किसकी बनी होती है, पता चल गया, प्रोटीन की बनी होती है। तो रोजाना बॉडी के अंदर कई कोशिकाएं मरती है और कई कोशिकाएं जीवित होती रहती हैं। कोशिकाओं की जो मुर्मत होती है वो अलग होती है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक कहते हैं अंग्रेजी में इनको, क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसे जैव, ऐसे पदार्थ जो मानव शरीर में भोजन को पचाने का काम करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। मैंने हार्मोन के चैप्टर में, हार्मोन की क्लास आ चुकी है चैनल पे, हार्मोन के चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन पैदा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या काम करती हैं, हार्मोन पैदा करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो क्या काम करती है, हार्मोन्स पैदा करती है, सॉरी एंजाइम पैदा करती है। क्या काम करती है, एंजाइम पैदा करती है। और एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने का, भोजन के जो कणों को तोड़ने का, भोजन को ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं। भोजन का ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज को पचाने का काम करते हैं, ग्लूकोज को डिकम्पोज करने का, तोड़ने का काम करते हैं, वो करते हैं एंजाइम। और लाइसोसोम के अंदर कितने एंजाइम होते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, मृत कोशिकाओं को किस में बदल देते हैं, जीवित कोशिका में। कैसे? ऐसे, राइबोसोम के अकॉर्डिंग। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड ये क्लास हेल्पफुल है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड ये क्लास हेल्पफुल है। रेलवे एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम क्या काम करता है, बॉडी की जितनी भी टोटली जो प्रोटीन होती है उनको स्टोर करता है। टोटल जितनी भी बॉडी जो प्रोटीन लेता है, जिनके अंदर जो मानव शरीर है जो प्रोटीन लेता है, वो जितनी प्रोटीन होती है वो स्टोर कौन करके रखता है, राइबोसोम। क्यों करता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होती है, डेड सेल होती है, मृत कोशिका। आपको पता चल गया, मृत कोशिका होती है। और प्रोटीन जब मृत कोशिका के पास जाता है, लाइसोसोम उसको लेता है, तो मृत कोशिका को जीवित कोशिका में कौन बदलेगा, विदाउट प्रोटीन तो वो चेंज नहीं होगा। तो जब उसको प्रोटीन मिलेगा तो मृत कोशिका किस में बदल जाएगी, जीवित कोशिका में। और वो कौन लेगा, लाइसोसोम अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और वो 24 प्रकार के जो एंजाइम होंगे वो उस मृत कोशिका को किस में बदल देंगे, डिकम्पोज करके उसको किस में बदल देंगे, जीवित कोशिका के अंदर। समझ में आया, लिविंग सेल और डेड सेल की बात की जा रही है। समझ में आ गया, यहां तक राइबोसोम क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम क्लियर हो गया। अब तीन तो ये बेसिक थे, अब दो फंक्शनल है, वो भी ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे है, वो है सेंट्रोसोम। नंबर 4 पे जो कोशिका है वो कौन सा है, सेंट्रोसोम की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रोसोम होता है तारक ककाय, क्या बोलते हैं हिंदी में, तारक ककाय कहते हैं। क्या काम है इसका, ध्यान से देखिए। एक तो होता है सेंट्रोसोम और एक होता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। दो होते हैं, ये फंक्शनल है, थोड़े हाई लेवल है, एसएससी सीजीएल लेवल क्रॉस करते हैं, यूपीएससी लेवल। चौथा कौन सा है, ध्यान से देखिए। एक तो होता है सेंट्रोसोम, जिसको बोलते हैं तारक ककाय। क्या कहा जाता है, तारक ककाय कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं इसको, तारक ककाय को। और पांचवा कौन सा है, गोल्जी काय, गोल्जी काय, इसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी। क्या कहा जाएगा, गोल्जी बॉडी कहा जाएगा। ध्यान से सुनिए, तारक ककाय सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिका को विभाजन करता है, कोशिका को डिवाइड करने का काम कौन करता है, तारक ककाय करता है। जो मानव शरीर में कोशिकाएं डिवाइड होती है, विभाजित होती है, एक अंग से दूसरे अंग में चलती रहती है, कोशिकाएं डिवाइड होती रहती है, ऐसे डिवाइड होती रहती है, क्योंकि बॉडी को प्रत्येक ऑर्गन को कोशिकाएं चाहिए, प्रत्येक ऑर्गन को कोशिकाएं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन कोशिका से बने हैं। तो कोशिका को डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम, तारक ककाय। बस इतना ही काम है इसका, फंक्शनल इतना ही काम है।
जो तारक ककाय है वो कोशिका का विभाजन करता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर कोशिका, पौधे की कोशिका के अंदर और मानव के अंदर कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम तारक ककाय कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका को डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय क्या काम करता है? गोल्जी काय कोशिका के जितने भी अणु होते हैं, कोशिका के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, किसी भी प्रकार के अणु होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिकाओं का, बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक। यातायात प्रबंधक मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। कोशिका के जो अणु होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वो जो कोशिका के अणु होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, गोल्जी बॉडी। क्या होते हैं? कोशिकाओं का जो यातायात प्रबंधक है, जो क्या काम करता है, जो कोशिका के जो पानी के अणु हो गए, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल हो गया, भोजन का कोई अणु हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करते हैं? गोल्जी काय करते हैं। इसलिए कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल क्या किसे कहा जाएगा? गोल्जी काय को कहा जाएगा। समझ में आ गया? लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर ये सेंट्रोसोम जो साइटोलॉजी का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पार्ट 4 आएगा। ध्यान से देखिए, ये पार्ट 4 5 जैसे जैसे आएंगे क्लास, ये हाई लेवल तक रहेगी। ये स्टार्टिंग के 3 पार्ट है वो नॉर्मल है, जनरल साइंस से रिलेटेड है। पार्ट 4 पार्ट 5 आएगा वो अपर लेवल तक की क्लासें आएंगी, जैसे यूपीएससी वगैरह, एसएससी, सीजीएल, उनकी भी क्लासेस आएगी। तो ये तो नॉर्मल एग्जाम के लिए है। साइटोलॉजी पार्ट 2 पार्ट 3 3 तक आपको नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पढ़ा होगा आपने। कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, अंग्रेजी में किसकी बनी होती है? सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। अब आपको पता होना चाहिए जो पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, पौधे और जीव जंतु और मानव शरीर, तीनों की बात कर रहा हूं मैं। जो पौधे और जीव जंतु और मानव शरीर है, तीनों क्या है? सजीव है। लेकिन कई बार एग्जाम में, कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो पौधे हैं वो मूवमेंट क्यों नहीं करते, वो चलते क्यों नहीं है? सजीव है तो उनका चलना भी जरूरी है, वो मूवमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पौधे हो गए ना, उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, लेकिन जंतुओं के अंदर और मानव शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति सेल वॉल किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिका भित्ति होती है। जीव जंतुओं और मानव शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं होती। इसीलिए पौधे हैं वो मूवमेंट नहीं करते। और पौधों के अंदर ये कोशिका भित्ति क्यों होती है? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये क्या काम करती है? ये सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और जो भोजन बनाने का काम है वो कौन करते हैं? पौधे करते हैं। भोजन कौन बनाता है? पौधे बनाते हैं, हम तो बनाते नहीं है। तो पौधे क्या है? स्वपोषी हैं, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो भोजन बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस के अंदर भोजन बनाते हैं। तो सेल्यूलोज से बनी होगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होगी, आपको पता है। तो भोजन बनाने का काम करते हैं पौधे। तो इसीलिए को सेल वॉल होती है सिर्फ और सिर्फ वो पौधों में होती है, क्योंकि पौधे भोजन बनाते हैं। और हम क्या है? हम है विषमपोषी, जो भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हम भोजन तो बनाते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कोई क्लोरोफिल थोड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है हमारे अंदर, इसीलिए हम भोजन नहीं बनाते, पौधे भोजन बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया? कोशिका भित्ति और सिर्फ किस में पाई जाती है? पौधे के अंदर पाई जाती है। जीव जंतु और मानव शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइटोलॉजी का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसका जो पार्ट 4 है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।